वेलकम स्टूडेंट्स। सब तो पहला आप सब नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असीं 10th क्लास का 6th चैप्टर है जो ट्राइंगल्स यानी कि त्रिभुजा उसकी एक्सरसाइज 6.3 जो कि सिमिलैरिटी के क्राइटेरियाज के उत्ते बेस है उसके क्वेश्चन 11 तो लैके 16 नूं करांगे सॉल्व। तो चलो शुरू करते हैं। अपने को 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इन द फिगर आपां नूं डायग्राम जिहड़ी है वो दित्ती हुई है क्वेश्चन दे विच। E इज़ अ पॉइंट ऑन साइड CB। CB साइड के उत्ते कोई पॉइंट है जो CB नूं वधाया जाता है। साइड CB है एक ट्राइंगल ABC दी ते जिहदे विच अपने कोल AB ते AC इक्वल साइड्स ने। इट मीनस ABC आपां नूं आइसोसेलेस ट्राइंगल दित्ती हुई है। मीनस सम दो भुजी त्रिभुज दित्ती हुई है। यह हुण इस दियां साइड AB ते AC आपां नूं इक्वल दित्तियां होईयां ने ते नाल ही क्या होया कि जिहड़ा EF है वह AC दे उत्ते लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है। तो आपां शो की करना है, शो करना है ट्राइंगल ABD आ वाली जिहड़ी ट्राइंगल है यह समरूप है मीनस सिमिलर है ट्राइंगल ECF दे। ECF दे इन्हां नूं आपां सिमिलर प्रूव करना है। आपां की करांगे इन्हां दे दो एंगल्स इक्वल करांगे यानी कि एंगल सिमिलैरिटी यूज़ करांगे। हुण दो एंगल्स इन्हां दे किहड़े इक्वल होणगे। इस ट्राइंगल दे विच अपने कोल आ जिहड़ा एंगल है इत्थे 90 डिग्री आ जाएगा, इधर 90 है तो इधर भी 90 होएगा। सो इस ट्राइंगल दे विच आ एंगल 90, उस ट्राइंगल दे विच आ एंगल 90 हो जाएगा। इन्हां नूं आपां 1 ते 2 कह लांगे। फिर इस ट्राइंगल दे विचों जिहड़ा एंगल B है ओहो उस ट्राइंगल दे एंगल C दे इक्वल होएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यह जिहड़ी है ABC यह अपने को आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दी जिहड़ियां इक्वल साइड्स होणगियां AB ते AC उन्हां दे सामने वाले एंगल्स होणगे इक्वल, उत्थों B ते C इक्वल हो जाणगे। सो एक B ते C नूं वरतांगे, एक 1 ते 2 नूं वरतांगे, उत्थों दोनों ट्रायंगल्स हो जाणगियां सिमिलर। करदे हां इस नूं प्रूव। हुण आपां प्रूफ या सोल्यूशन कह सकते हो। सो आपां जिहड़ियां ट्रायंगल्स सिमिलर प्रूव करनियां ने उन्हां नूं ही लवांगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF। इन्हां दे विच पहला आपां देखते हैं एंगल 1 ते एंगल 2 90 डिग्री ने। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री ईच यानी कि हरेक 90 डिग्री। इस तो बाद एंगल B इस ट्राइंगल दा वो इक्वल होएगा इस ट्राइंगल दे एंगल C दे। रीजन देंगे, रीजन देने तो पहला आपां इन्हां उत्ते मार्क कर लेंदे हां कि ये दोनों इक्वल ने। सो उत्थों आइडिया हो जाए देखण वाले नूं कि ये एंगल्स होणगे आपस दे विच इक्वल। सो इहदे पिछे हुण रीजन लिखदे हां एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal यानी कि त्रिभुज दियां समान भुजावां दे सन्मुख कोण समान हुंदे हन। सो दे करके ये इक्वल हो गए। हुण दोनों ट्राइंगल्स दे दो एंगल हो गए इक्वल। इट मीनस ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे अपने को सिमिलर। सो ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF एंगल सिमिलैरिटी यानी कि एंगल समरूपता के थ्रू इत्थे पंजाबी मीडियम वाले समरूपता लिख सकते हैं। सो यही आपां प्रूव करना सी। हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। ओके आने हुण क्वेश्चन नंबर 12 ते साइड्स AB साइड BC आ वाली साइड एंड मीडियन हैगा AD आपां दिता है। मीडियन हुंदा है मध्यिका ते मध्यिका की हुंदी है किसी ट्राइंगल दी जिहड़ी एक शिखर तो जाती है यानी एक वर्टेक्स तो जाती है तो ओपोजिट साइड नूं दो इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करती है यानी कि ओपोजिट साइड दे मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु नूं जाके मिलती है। सो इस ट्राइंगल दे विच आह इहदे इक्वल होएगा। तो उस तो बाद देखते हैं आर प्रपोर्शनल टू यह ने समान अनुपात दे विच किस दे टू द साइड्स PQ QR
एंड मीडियन PM। इस ट्रायंगल दे विच PM मीडियन दिता होया, इट मीनस आ हिस्सा ते आ हिस्सा आपस होणगे इक्वल, क्योंकि M होएगा इज द मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु ऑफ ट्रायंगल PQR। हुण इहनूं दोबारा ध्यान नाल सुन लो, आ दोने ट्रायंगल्स आपां नूं जिहड़ियां दित्तियां होईयां ने, इस ट्रायंगल दी साइड AB दा अनुपात लईए आपां PQ दे नाल, यानी कि AB बटे PQ, ते फिर BC दा अनुपात लईए QR दे नाल, यानी कि BC रेशो QR मीनस BC बटे QR। आहा ते बटे आहा बटे आहा आपस च बराबर ने, ते नाल ही अगों ये किहदे बराबर ने, AD बटे PM दे। आ चीज़ आपां नूं दे रखी है उन्होंने। फिर कहा कि शो करो ट्रायंगल ABC, आ पूरी ट्रायंगल है जिहड़ी ओह ट्रायंगल PQR दे सिमिलर है, यह आपां शो करना है। सो इसका सल्यूशन देखते हैं। ओके, सब तो पहला आपां इस क्वेश्चन च करेंगे कि आपां पूरियां ट्रायंगल्स नूं सिमिलर करन दे लई की करांगे। आपां पहला तां आ छोटी ट्रायंगल है जिहड़ी, आ छोटी ट्रायंगल ते आ छोटी ट्रायंगल्स, इन्हां नूं करांगे सिमिलर, इन्हां नूं करांगे समरूप। उस तो बाद आपां इस दा B एंगल इस दे एंगल Q दे इक्वल कर लांगे, क्योंकि जदों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाण तां उन्हां दे कोरसपोंडिंग एंगल्स इक्वल हो जांदे ने। सो उत्थों एंगल B नूं एंगल Q दे इक्वल कर लांगे। फिर वड्डी ट्रायंगल दे विच उस एंगल B नूं ते Q नूं आपां यूज़ करांगे वड्डियां ट्रायंगल्स नूं सिमिलर करन दे लई। हुण सल्यूशन दे विच आपां नूं जो किहा होया उन्होंने रेशो वो लैंदे आ AB ओवर AB दी उन्हें PQ नाल रेशो कही है, यह किहदे इक्वल है, BC दी QR दे नाल रेशो, जो कि फरदर इक्वल है मीडियंस दी रेशो दे, यानी कि AD ओवर PM दे। ये आपां नूं उन्होंने दिता होया, ये पिछे आपां गिवन लिख लांगे, यानी कि दिता है। हुण इनू AB ओवर PQ लिखांगे। आपां पहुंचना है छोटी ट्रायंगल च, छोटी ट्रायंगल च AB PQ चाहिए, AD PM भी चाहिए आपां नूं, पर BC ते QR नहीं चाहिए। आपां नूं चाहिए BC की जगह ते BD ते QR की जगह ते QM। सो आपां जिहड़ा BC ते QR है इनू चेंज करांगे थोड़ा जिहा। BC आपां नूं पता है इहदे विच D है मध्य बिंदु, इट मीनस BC जिहड़ी होएगी ओह BD ते DC तो बनेगी। हुण BD ते DC तां ने इक्वल, इहदा मतलब BC होएगी BD प्लस DC, ते यह दोनों ने आपस च इक्वल, इहदा मतलब इनू BD प्लस BD लिख सकते हैं। तो BD ते BD का बन गया अपने कोल 2BD। सो मैं BC की जगह ते 2BD लिखूंगा। इसी तरह मैं QR की जगह ते 2QM लिख सकदा, तो मैं ही इत्थे लिखूंगा BC की जगह ते 2BD ओवर QR की जगह ते 2QM। फरदर यह AD ओवर PM दे इक्वल है। हुण आह 2 नाल 2 कट्टिया जा सकता है, इनू कट देंगे। अपने को आ गया AB ओवर PQ इक्वल टू BD ओवर QM इज इक्वल्स टू AD ओवर PM। हुण इनू देखिए की आ गया अपने को, AB दी PQ नाल रेशो, BD दी QM दे नाल रेशो, ते AD दी PM दे नाल रेशो। आपां आ गए छोटियां ट्रायंगल्स दे विच, छोटियां दोनों ट्रायंगल्स दियां साइड्स दी रेशो होगी अपने कोल इक्वल। ते जदों इस तरह दो ट्रायंगल्स दियां साइड्स दी रेशो हो जाए बराबर, तां ओह दोनों ट्रायंगल्स हुंदियां ने सिमिलर। इहदा मतलब उत्थों अपने कोल ABD ते PQM हो जाणगियां सिमिलर, विच इंप्लाइज ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। कादे थ्रू कीतियां है तीनों साइड्स की रेशो, सो SSS सिमिलैरिटी, यानी कि SSS समरूपता। हुण जदों यह सिमिलर हो गया यानी कि समरूप हो गया, इन्हां दे कोरसपोंडिंग एंगल्स होणगे इक्वल। सो मैं हुण इहदा एंगल B उसदे एंगल Q दे इक्वल लै सकदा। सो इत्थे मार्क भी कर देंगे, विच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। रीजन कोरसपोंडिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि समरूप त्रिभुजां दे संगत कोण
ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸਮਰੂਪ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ B ਤੇ ਐਂਗਲ Q ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਓ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ PQR, ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AB over PQ equals to BC over QR। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹ ਵਰਤ ਲਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੀਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਵਰਤ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ BC ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ। ਹੁਣ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, B ਤੇ Q ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ SAS ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਵੱਡੀਆਂ ABC ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇ PQR ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ। ਐਂਡ ਐਂਗਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਂਗਲ Q, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ triangle ABC similar to triangle PQR, रीजन की बनया SAS similarity, यानी कि SAS समरूपता। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ hence proved, यानी कि सिद्ध हो गया। आने 13th क्वेश्चन ते क्वेश्चन की स्टेटमेंट है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, साइड BC ਦੇ ਉੱਤੇ पॉइंट D है, साइड BC है ट्रायंगल ABC ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ D पॉइंट इस तरह ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ADC एंगल है ਜਿਹੜਾ ADC, this angle is equal to एंगल BAC, BAC इस एंगल ਦੇ equal है। show that CA square is equals to CB into CD, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਮਿਲਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਰੇਸ਼ੀਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬਰਾਬਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ADC ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो ADC ट्राइंगल ले लेने एक ले लेने ट्राइंगल BAC, आह दोनों जेडे एंगल दे नेम दिते हैं यही आप ट्राइंगल्स ले लेने। इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC, देखो जेडे इक्वल एंगल ने, जेड़ा एंगल D है वो एंगल A दे इक्वल है, सो वो सेम जगह ते ने। दोनों ट्राइंगल्स ਨੂੰ देखिए तो C है ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ C ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਐਂਗਲਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹੀ ਲਵਾਂਗੇ, एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। हाँ जी ये है गिवन अपने को, यानी कि दिता है। उस तो बाद एंगल C है जिहड़ा वो दोनों च आ रहा है, छोटी ट्रायंगल च भी वड्डी च भी उन्ना ही आ रहा है, इसलिए एंगल C होएगा अपना कॉमन। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C कॉमन, यानी कि साझा। सो दो एंगल हो गए इक्वल दो ट्रायंगल्स दे, इसलिए दोनों हो जाएंगे सिमिलर अपने कोल। सो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, एंगल सिमिलैरिटी, यानी कि एंगल समरूपता। हुण जदों यह अपने कोल हो गईयां सिमिलर तो इन्हां दीयां कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो होएगी इक्वल, यानी कि संगत भुजावां दा अनुपात होएगा बराबर। ਉਹ अनुपात आपां लै सकदे हां। किस तरह लवांगे, आपां नूं CB CD ते AC चाहीदे ने। इहदे विच्चों लवांगे CA तां इहदे विच्चों आएगा अपने कोल CB। सो इत्थे आएगा अपने कोल CA ओवर CB विच इंप्लाइज लिख सकते हैं इत्थे इक्वल टू, फिर आपां नूं चाहीदा CA दा स्क्वेयर। एक बार CA आ गया इट मीनस एक बार CA होर आएगा, तो वह CA हुण इस चों आएगा तीजे ते दूजे तो
क्योंकि यह दूजी ट्राइंगल है तो दूजी ट्राइंगल की साइड पहला आप नीचे लिखी है, हुण फिर यह नीचे लिखी जाएगी। सी ए आएगा इत्थे अपने कोल, जे इधरों सी ए आए तो वो बदले इधरों आएगा अपने कोल सी डी। सो तीजा दूजा, इधरों भी तीजा दूजा सी डी। तो ये पिछे रीजन दे सकते हो, रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। पंजाबी च लिखा जा सकता है समरूप त्रिभुजां दियां संगत भुजावां दा अनुपात। इस तरह पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने लिख लेना है। हुण इहनूं आपां क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, यानी कि आर पर गुणा करांगे। क्रॉस मल्टीप्लाइंग यानी कि आर पर गुणा करन ते तो अपने को आ जाएगा एक साइड ते सी ए इंटू सी ए, दूसरी साइड ते सी बी इंटू सी डी। आह डॉट का मतलब इंटू है, इत्थे आ डॉट का मतलब इंटू है, सो इंटू पा सकते हो या डॉट भी पा सकते हो। इधर सी ए इंटू सी ए बन गया अपने को सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। यही आप प्रूव करना सी। सो हैंस प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया। अगे आने 14th क्वेश्चन ते साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। इस ट्राइंगल दियां साइड्स ए बी ए सी ते ए डी है मीडियन अपने कोल, तो इसका मतलब आ दोनों हिस्से होंगे बराबर, क्योंकि डी हो जाएगा मध्य बिंदु, सामने वाली साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। कहता यह प्रोपोर्शनल ने आ साइड ते मीडियन प्रोपोर्शनल ने दूजी ट्राइंगल पी क्यू आर दियां साइड्स पी क्यू पी आर ते मीडियन पी एम दे। एक 12th क्वेश्चन आया सी, उहदे विच अपने कोल आ साइड इस दे नाल, आ साइड इस दे नाल ते मीडियन आपस दे विच प्रोपोर्शनल दिते हुए सी। इस केस दे विच हुण नीचे वाली साइड ना दे के आ वालियां साइड्स देतियां ते नाल मीडियन ही दिता होया प्रोपोर्शनल। सो हुण आपां अगे की करना है, शो करना है दैट ट्राइंगल ए बी सी, आ ए बी सी ट्राइंगल है जिहड़ी इहनूं सिमिलर प्रूव करना है पी क्यू आर दे। सो इस दा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं आपां। सोल्यूशन दे विच आपां सब तो पहला खुद कोलों कंस्ट्रक्शन करांगे। कंस्ट्रक्शन किस तरह करनी है, आपां ए डी नूं प्रोड्यूस करांगे, जिन्नी ए डी है अपनी उन्नी ही अगे वधावांगे ते उस तो बाद इहनूं सी दे नाल जॉइन कर देंगे। इत्थे ले लेने आपां पॉइंट ई। तो इस तरह पी एम नूं भी प्रोड्यूस करांगे, यानी कि वधावांगे, जिन्नी यह है पी तो एम तक उन्नी ही अगे वधावांगे, फिर उन्होंने मिला देंगे आपां आर दे नाल। सो ये कंस्ट्रक्शन करनी है आपां। इत्थे ई लिया, इत्थे एन ले लेने आपां पॉइंट। सो पहला लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी कि रचना। प्रोड्यूस AD to E such that AD is equals to DE and produce PM to N such that PM is equals to MN। हाँ जी, ये आपां लिख लिया कि इनू वधाया ते यह इहदे बराबर है अपने कोल, ते इनू अगे वधाया तां आ हिस्सा इस दे बराबर है। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख सकते ने AD नू E तक इस तरह वधाया कि AD बराबर DE। इहदी जगह ते लिख सकते ने कि AD नू E तक इस तरह वधाया कि AD बराबर DE अते PM नू N तक इस तरह वधाया कि PM बराबर MN। ये पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने लिख लेना है। उस तो बाद आपां C नू E नाल जॉइन कर देना है ते R नू N दे नाल जॉइन कर देना है। ये हो गया अपना कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। हुण आपां आ ट्राइंगल नू आ ट्राइंगल दे कॉन्ग्रुएंट यानी कि सरबंग सम सिद्ध करांगे, जिन्हां च मैं टिक लगाया है।
ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ट्राइंगल ਨੂੰ इस ट्राइंगल ਦੇ ਕੌਨਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, यानी कि ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ओके, फिर आप लेने हुण ट्राइंगल ए डी बी ते सी डी ई। इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ई। ओके, इन्हां दे विच आहा ते आहा एंगल होणगे अपने कोल इक्वल। पहला तो आ जिहड़े एंगल्स ने इन्हां नूं नेम दे लैंदे आ 1 2, इत्थे फिर 3 ते इत्थे 4 आ नाम दे ले। फिर इहदा मतलब इन्हां नूं आपां 5 ते 6 ले लैंदे आ, एंगल 5 6 ते इत्थे ले लैंदे आ आपां एंगल 7 ते आ वाले नूं ले लैंदे आ एंगल 8। हुण 5 ते 6 एंगल्स इक्वल होणगे, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। किहड़े एंगल्स ने ये? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, यानी कि शिखर सन्मुख कोण। जदों भी किते क्रॉस बनता होए तां जिहड़े एंगल्स हुंदे ने वो वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हुंदे ने, यानी कि शिखर सन्मुख कोण ते ये हुंदे ने बराबर। उस तो बाद अगे गल करिए बी डी है डी सी दे बराबर, क्योंकि ए डी है अपने कोल मध्यिका यानी कि मीडियन। सो इत्थे लिखांगे बिकॉज ए डी इज मीडियन, यानी कि ए डी मध्यिका है। तो मध्यिका का की काम हुंदा है? मध्यिका जाके सामने वाली साइड नूं दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड कर दी है, यानी कि वो जाके मिड पॉइंट नूं मिलती है। सो बी डी बराबर डी सी हो गया। तो नाल ही आपां कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि ए डी ਜਿਹੜਾ है वह बराबर लिया आपां डी ई दे। ए डी इज इक्वल्स टू डी ई। यह कित्थों? ये रचना तो आया अपने कोल, यानी कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ओके, तीन चीज़ां हो गई अपने कोल बराबर, दो साइड्स बराबर हुई तो एक एंगल किदे किदे विच आ ट्राइंगल ते आ ट्राइंगल दियां दो साइड्स हो गई इक्वल अपने कोल, ते एक एंगल उन्हां दे विचला इक्वल हो गया। सो बाय एस ए हो जाणगियां एक दूजी दे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ई। हाँ जी, ये कादे थ्रू हुई? एस ए एस दे थ्रू या एस ए एस राही। हुण जदों ये अपने कोल हो गई कॉन्ग्रुएंट, इट मीनस आपां इन्हां दे कोरसपोंडिंग पार्ट्स नूं लै सकदे हां एक दूजे दे इक्वल, कोरसपोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होणगे, इन्हां दीयां कोरसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होणगियां। उत्थों आपां की करदे हां? आपां ए बी नूं लै लैंदे हां इक्वल सी ई दे, विच इंप्लाइज ए बी इज इक्वल्स टू सी ई। यह आपां लै लिया ए बी नूं सी ई दे इक्वल। हुण आपां की करांगे? हुण आपां लवांगे ट्राइंगल आ वाली पी क्यू एम ते आ वाली ट्राइंगल जिन्हां च मैं क्रॉस लगाया, इन्हां नूं कॉन्ग्रुएंट शो करांगे। दोनों नूं लैके इत्थे कर लैंदे आ। इन ट्राइंगल पी एम क्यू एंड ट्राइंगल आर एम एन। ओके, ये 7 ते 8 होणगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल। एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स पंजाबी मीडियम वाले ने लिख लेना शिखर सन्मुख कोण। हुण 7 ते 8 इक्वल हो गए। क्यू एम है जिहड़ा ओह एम आर दे बराबर होएगा। क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर बिकॉज इहदे विच पी एम मीडियन है। पी एम इज मीडियन। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिख लेंगे पी एम मध्यिका है, तो मध्यिका ने इस पूरी लाइन नूं दो इक्वल पार्ट्स डिवाइड करना है। सो आ वाला हिस्सा बराबर होएगा एम आर दे, वो आपां लिख लिया। उस तो बाद आपां जिहड़ी रचना की है उहदे अकॉर्डिंग पी एम एम एन दे इक्वल है। पी एम इज इक्वल्स टू एम एन। यह आया अपने कोल रचना तो। सो ही रीजन ने जो इधर आपां यूज़ किए ने रचना तो, यानी कि फ्रॉम कंस्ट्रक्शन
पंजाबी मीडियम तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स दोनों लिख सकते हैं इस तरह। हुण अपने कोल आ साइड ये इक्वल एंगल एंगल दे इक्वल ते आ साइड ये इक्वल, ਇਹਦਾ मतलब साइड एंगल साइड दे थ्रू ये दोनों हो जाणगियां कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल PMQ ਸਰਬੰਗ ਸਮ है ट्रायंगल RMN ਦੇ SAS ਦੇ थ्रू। हुण क्योंकि ये हो गई कॉन्ग्रुएंट यानी कि ਸਰਬੰਗ सम इन्हां दे संगत भाग होणगे बराबर, कोरसपोंडिंग पार्ट्स होणगे इक्वल, उत्थों आपां PQ नूं इक्वल ले लांगे RN दे, विच इंप्लाइज PQ इज इक्वल्स टू RN। तो इहदा की रीजन हुंदा है बाय CPCT। इहदे पिछे भी लिखांगे पहला जो लिखे आपां बाय CPCT, हुण इहदे पिछे भी की आ जाएगा बाय CPCT। हुण आपां नूं जो गिवन सी आपां उत्ते आने आपां नूं गिवन सी कि AB दी PQ दे नाल रेशो, AC दी PR दे नाल रेशो ते AD दी PM दे नाल रेशो ये इक्वल ने। सो उहदे बारे लिखदे आ AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर PR इज इक्वल्स टू मीडियन AD दी रेशो लई हुई सी आपां PM दे नाल, ये आपां नूं गिवन है यानी कि दिता है। हुण आपां किनू किदे किदे इक्वल कर लिया, AB नूं CE दे इक्वल कीता है ते PQ नूं RN दे इक्वल कीता है। इहनूं वरतांगे आपां इहदे विच, AB दी जगह ते CE लिखांगे, CE ओवर PQ दी जगह ते लिखांगे आपां RN। सो इक्वल आएगा अपने कोल AC ते PR एवें ही रखांगे, AD ते PM दा ले लांगे आपां डबल, डबल ऑफ AD ओवर डबल ऑफ PM रेशो यानी कि बटे दे विच आपां सेम नंबर दे नाल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ते डिवाइड भी कर सकते हैं। इत्थे आपां जो बनाना है उस दे अकॉर्डिंग आपां नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करना पिया। हुण अगे देखते हैं, ये बन जाएगा CE ओवर RN इज इक्वल्स टू AC ओवर PR इज इक्वल्स टू डबल ऑफ AD। इत्थे तक AD है, इहदा डबल लवांगे तो अपने कोल 2AD, AD प्लस AD लिख सकते हैं उन्होंने आपां, ते AD ते जिहड़ा AD है वो अगे DE दे इक्वल है। सो एक AD नूं आपां DE लिख सकते हैं। सो इत्थे देख लो 2AD दा मीनिंग AD प्लस AD, उन्हां चों AD एक जिहड़ा है आपां AD ते DE इक्वल लए ने, सो एक AD नूं DE कर दिंदे आ, एक AD AD ही रहेगा। AD ते DE तो अपने कोल AD ते DE तो अपने कोल AE बन जाएगा। सो 2AD नूं आपां AE लिख सकते हैं ओवर, इसे तरह 2PM नूं मैं PN लिख सकदा, जिवें आह प्रूव किया उवें ही अपने कोल 2PM जिहड़ा है वह PN बन जाएगा। हुण देखो की बन गया अपने कोल CE ते RN दी रेशो, नाल है AC ते PR दी रेशो, नाल आ गई आ पूरी साइड AE दी PN दे नाल रेशो। इट मीनस आ ट्रायंगल ते आ जिहड़ी पूरी ट्रायंगल है इन्हां दियां तीनों साइड्स दी रेशो आ गई इक्वल, तीनों साइड्स दी रेशो आ गई आपस दे विच इक्वल। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ दोनों ट्रायंगल्स आ वाली सारी ते आ वाली सारी हो जाणगियां अपने कोल सिमिलर कादे थ्रू, SSS दे थ्रू। सो ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRN बाय SSS, यानी कि SSS राही जदों तीन भुजावां दा अनुपात हो जाए बराबर दो त्रिभुजां दा तां हो जांदियां ने समरूप बाय SSS यानी साइड 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 सिमिलैरिटी दे थ्रू। हुण ये हो गई अपने कोल सिमिलर, तो आपां उत्थों इन्हां दे कोरसपोंडिंग एंगल्स इक्वल कर सकते हैं। तो मैं इस ट्रायंगल दा एंगल 1 उस ट्रायंगल दे एंगल 2 दे इक्वल लै सकदा, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 corresponding angles of similar
triangles are equal, यानी कि समरूप त्रिभुजां दे संगत कोण बराबर हुंदे हन, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਤੇ 2 आ गए आपस च इक्वल। हुण जो आपां इहनूं वधा के ते इधरों ड्रॉ करके काम कीता सी ट्रायंगल्स खुद कोलों बना के, उही काम जे आपां इधरों ट्रायंगल बना के करते हैं तो आपां इधर जिहड़ी नवीं ट्रायंगल बनेगी तो इधर नवीं बनेगी, उन्हां नूं भी प्रूव कर सकते हैं कि दूजी दे सिमिलर, उत्थों आपां 3 ते 4 नूं भी इक्वल कर सकते हैं। सो जदों आपां एक बार एक क्वेश्चन च एक काम कर लिया उन्होंने दोबारा नहीं करते हुंदे आपां सारे नूं, बस उहदी जगह लिख देंदे हुंदे आ सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एक वाली साइड ते 3 रखना है, जिधर 1 लिया सी उधर ही 3 लेना, जिधर 2 है उधर 4 लवांगे। पंजाबी मीडियम वाले सिमिलरली की जगह ते लिख सकते हैं इसे तरह। सो ये मिल गया अपने कोल। हुण इहनूं करांगे एडिंग पहले इहनूं नंबर 1 ले लो, इहनूं ले लो नंबर 2। एडिंग 1 एंड 2 यानी 1 और 2 नूं जोड़न ते अपने कोल आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 1 ते 3 तो की बन गया अपने कोल पूरा एंगल ए, एंगल ए इक्वल आ गया अपने कोल 2 ते 4 तो पूरा एंगल बन गया पी उस दे इक्वल। ए ते पी नूं आपां कर लिया हुण इक्वल, आ सारा एंगल आ सारे एंगल दे हो गया इक्वल अपने कोल। हुण आपां की करांगे जो आपां नूं गिवन सी, जो रेशो दित्ती होई सी उहदे विच्चों आ चीज़ वरतनी है आपां ते आ चीज़ वरतनी है। ए बी दी पी क्यू नाल रेशो ए बी बटे पी क्यू बराबर है अपने कोल पहला ही ए सी बटे पी आर दे, ते उन्हां दे विचला एक कोण आपां बराबर कर लिया ए ते पी दे रूप दे विच। हुण आपां साइड एंगल साइड दे थ्रू इन्हां नूं सिमिलर कह सकते हैं, यानी कि इन्हां नूं आपां हुण समरूप कह सकते हैं SAS दे थ्रू। सो इत्थे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। आ चीज़ लिखांगे पहला तो AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू AC ओवर PR गिवन, यानी कि दिता है एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध कीता। सो दो भुजावां दा अनुपात आया ते उन्हां विचला कोण आ गया अपने कोल बराबर, इसलिए त्रिभुजा होण गया समरूप। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR कादे थ्रू SAS, यानी कि SAS राही। सो इहदे नाल अपना क्वेश्चन होया यह कंप्लीट। आने क्वेश्चन नंबर 15 ते A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on ground। एक पोल है जिसकी लेंथ है 6 मीटर, ओहो ग्राउंड दे उत्ते 4 मीटर लॉन्ग यानी कि 4 मीटर लंबाई का एक शैडो यानी कि परछावां बना रहा है। एंड एट द सेम टाइम उसे समय ते अ टावर, एक टावर है अपने कोल, इट कास्ट 28 मीटर लॉन्ग शैडो। इसका जोड़ा शैडो है वह 28 मीटर लेंथ का दिता होया आपां नूं। फाइंड हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट H है जो आपां फाइंड आउट करनी है। ओके पहला तो क्योंकि इको स्थिति की गल की गई है तो सूरज तो जदों उसकी रोशनी का जोड़ा एंगल बनेगा अपने कोल आह F ते आह C, ये दोनों होणगे इक्वल। इन्हों बोलते होंगे आपां एंगल ऑफ एलीवेशन यानी कि उचाण कोण। इस दे बारे तुसीं ज़्यादा पढ़ोगे जाके 9th चैप्टर दे विच। यह दोनों एंगल्स होंगे ने आपस दे विच इक्वल उचाण कोण, क्योंकि स्थिति सूरज की सेम है इस करके ये दोनों होणगे बराबर। सो आपां ये दोनों बराबर लवांगे एंगल, दोनों च एक 90 का एंगल है। सो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाणगियां। उत्थों फिर आपां इन्हां दीयां कोरसपोंडिंग साइड्स दी लवांगे रेशो यानी कि संगत भुजावां दा अनुपात वो बराबर रखांगे। उत्थों आपां जिहड़ी H है वो निकालांगे। सो इज द सॉल्यूशन लेट हाइट of tower is equals to H, यानी कि मान लो टावर दी ऊंचाई
बराबर H। हुण नाउ इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC दो चीज़ां इक्वल करांगे। एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल्स ऑफ एलिवेशन उचाण कोण। उस तो बाद आह दोने इक्वल, एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल A 90 डिग्री ईच, यानी कि दोनों 90 डिग्री या हरेक 90 डिग्री एवं लिखा जा सकता है। सो दो एंगल हो गए इन्हां दे इक्वल, ए होणगे एक दूजे दे सिमिलर यानी कि समरूप। सो ट्राइंगल DEF है जिहड़ी ओह आ जाएगी समरूप ट्राइंगल ABC दे। सो हुण आपां इन्हां दीआं संगत भुजावां दा अनुपात लवांगे। पहलां इहदे पिछे लिख सकते हैं एंगल सिमिलैरिटी। हुण इहदे दीआं संगत भुजावां दा अनुपात लवांगे तो आपां 6 लवांगे तो उधरों लवांगे H उपर रख लैंदे हैं। H/6 इज इक्वल्स टू 28/4। तुहाडी मर्जी है, तुसीं पहलां इहदी जिहड़ी साइड है वह उपर रख सकते हो, उहदी नीचे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ पर दोनों बार इस ट्राइंगल दीआं साइड्स उपर आउणगियां, दोनों बार उस ट्राइंगल दीआं नीचे आउणगियां, या फिर दोनों बार इस ट्राइंगल दीआं साइड्स उपर जिवें आपां लईआं ने H ते 28 ते नीचे लवांगे इस ट्राइंगल दीआं दोनों बार साइड्स नीचे आउणगियां। फिर ओके इत्थे कटिंग करते हैं 4 दे टेबल 28 7 ते उस तो बाद 6 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपां नूं मिलेगा H इज इक्वल्स टू 7 × 6 करके 42। तो यह अपने कोल बाकी दी चीज़ां सारियां मीटर्स दे विच ने। सो ये ऊंचाई भी आएगी अपने कोल मीटर दे विच। इस तो बाद लिख सकते हैं इसलिए टावर दी ऊंचाई बराबर 42 मीटर। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिख लैणगे सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 42 मीटर्स। सो ये क्वेश्चन होया कंप्लीट। अगे देखते हैं 16th नूं। इफ AD एंड PM, AD ते PM की गल हो रही है, आर मीडियंस, मीडियन यानी कि मध्यिकावां ने AD है इस ट्राइंगल की मध्यिका ते PM है अपने कोल दूजी ट्राइंगल की मध्यिका। ते मध्यिका का काम हुंदा है वो सामने वाली साइड नूं दो इक्वल पार्ट्स च डिवाइड करती है। ते BD ते DC बराबर हो जाएंगे, QM ते MR बराबर हो जाएंगे। हुण तां मीडियन यानी कि मध्यिका बारे आपां कई बार क्वेश्चन दे विच जिक्र कर लिया, हुण तुहानूं यह चीज़ क्लीयर हो गई होनी। फिर ते नाल ही कहा होया है कि जिहड़ी ट्राइंगल ABC है आ पूरी ट्राइंगल उस ट्राइंगल PQR दे है सिमिलर यानी कि समरूप। उत्थों आपां सिद्ध करनी है आ चीज़। सोल्यूशन देखते हैं। पहला तो अपने कोल जो गिवन है वो लिख लेंगे हैं। गिवन यानी कि दिता है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिद्ध की करना है? टू शो या टू प्रूव, जिन्हों पंजाबी च लिखते हैं सिद्ध करना। ओह करना है आपां AB/PQ नूं इक्वल शो करना है AD/PM दे। ओके आपां देख सकते हैं AB ते उधरों PQ लिया है, नाल इधरों AD लिया है, ते उधरों लिया अपने कोल PM। सो ये दोनों ही इस छोटी ट्राइंगल दियां साइड्स ने, उधर PQ ते PM इस छोटी ट्राइंगल दियां साइड्स ने। सो आपां पहलां की करांगे, इन्हां दोनों ट्राइंगल्स नूं करांगे सिमिलर यानी कि समरूप। उस तो बाद आपां इन्हां दियां कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो लै सकते हैं तो वो रखांगे इक्वल। उत्थों अपने कोल आ प्रूव होएगा। सो पहला काम आपां आ ट्राइंगल ते आ ट्राइंगल जिन्हां दे विच मैं मार्क कीता है इन्हां नूं सिमिलर प्रूव करना है यानी कि समरूप सिद्ध करना है। तो प्रूफ देखते हैं हुण आपां इहदा यानी कि सबूत किवें कर सकते हैं इन्हां नूं आपां सिमिलर। ओके अपने कोल उन्होंने कहा होया कि ABC है तो PQR एक दूजे दे सिमिलर ने। इत्थों ही स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, क्योंकि दोनों त्रिभुजां समरूप ने तो इन्हां दियां संगत भुजावां दा अनुपात होएगा बराबर यानी कि इन्हां दियां कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो होएगी इक्वल, विच इंप्लाइज कोरस्पोंडिंग साइड्स दी रेशियो लैंदे आ AB दे नाल लैंदे आ आपां PQ। ओह इक्वल होएगा अपने कोल BC ते QR दी रेशियो दे।
ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ AC ਤੇ PR ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆ ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸੋ AC ਤੇ PR ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ AB ਓਵਰ PQ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC ਹੈ ਜਿਹੜੀ BC ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ BD ਤੇ DC ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, BD ਤੇ DC ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ BD ਤੇ DC ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸੋ मैं BD प्लस DC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ BD ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ BD ਤੇ BD 2BD ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ मैं BC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2BD ਵਰਤੂੰਗਾ 2BD। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ QR ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मैं डबल ऑफ QM यूज़ करूँगा, आ 2 ਨਾਲ 2 कैंसिल हो गया, अपने को आ गया AB ओवर PQ, AB ओवर PQ इज इक्वल्स टू BD ओवर QM। AB PQ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਸ਼ੋ, BD ਤੇ QM ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ B ਨੂੰ ਐਂਗਲ Q ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SAS ਦੇ ਥਰੂ ਆ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਸ ਛੋਟੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਆਲਸੋ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ 1। ਆਲਸੋ एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, इस ट्रायंगल का एंगल B उस ट्रायंगल के एंगल Q ਦੇ इक्वल होएगा। क्यों? क्योंकि आ पूरी ट्रायंगल ते आ पूरी ट्रायंगल सिमिलर दित्तियां होईयां ने आपां नूं, ते जेकर ट्रायंगल सिमिलर होण उन्हां दे कोरस्पोंडिंग एंगल्स हुंदे ने इक्वल। सो इस ट्रायंगल च जिथे B पिया उस ट्रायंगल च उत्थे Q पिया, ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हुंदे ने, इन्हां नूं संगत कोण बोलदे आ, आपस च बराबर होणगे, ओही आपां लिख लिया। बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सो हुण क्योंकि दो साइड्स की रेशो ਇਹਦੇ ਨਾਲ होगी बराबर एक तो, ते नाल ही एंगल B ते एंगल Q जो कि इन्हां साइड्स जिन्हां दी आपां रेशो लई है उन्हां दे विचकार आंदा पिया, ये भी इक्वल हो गया। सो आ ट्रायंगल ते आ ट्रायंगल छोटियां एक दूजे दे हो जाणगियां सिमिलर। सो ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। कादे थ्रू दो साइड्स की आपां रेशो लई SS ते उन्हां दे विचला एंगल इक्वल किया, सो SAS दे थ्रू ये हो जाणगियां अपने कोल सिमिलर। जदों ये अपने कोल सिमिलर हो गई तो इन्हां दी कोरस्पोंडिंग साइड्स की आपां रेशो लै सकते हैं, तो वो होएगी इक्वल। सो उत्थों अपने कोल आ जाएगा AB पहली दूजी विच इंप्लाइज AB ओवर PQ। उस तो बाद जो आप प्रूव करना वो आपां नूं AD ते PM चाहिए ने, सो आप पहला तीजा लवांगे इधरों ते उधरों पहला तीजा लवांगे तो अपने को आ जाएगा PM, ते विचकारले की लोड़ नहीं सी, उन्होंने आप छड्ड सकते हैं, जो प्रूव करना सिर्फ उन्ना पार्ट ही लै सकते हैं, तीजी साइड रहन दिंदे आं आपां। ते इहदे पिछे लिख सकते हैं रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ते पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखणगे इहदी जगह ते दो समरूप त्रिभुजां दीआं संगत भुजावां दा अनुपात बराबर हुंदा है। सो इस तो बाद लिखा जा सकता है हैंस प्रूव्ड, यानी कि सिद्ध हो गया। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल एक्सरसाइज 6.3 हुंदी है कंप्लीट। मैनूं उम्मीद है जो अज आपां क्वेश्चन सॉल्व कीते ने तुहानूं चंगी तरह समझ आ गए होणगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होए तो तुसीं मैनूं कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो चंगी लगी हो तो इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना, ते वीडियो नूं लास्ट तक देखण लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।